जी। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णुवे नमः। आपने देखा कि पूर्व वाले एपिसोड में हम आप लोगों को यहाँ तक ले गए थे, तो उन लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। तो यहाँ से अब हम आगे को बढ़ते हैं। तो एक मार्ग ये भी आता है, एक मार्ग ये भी जुड़ता है। ये जो ये मार्ग आ रहा है अब ये लगभग बंद हो चुका है। एक रूट से ये मार्ग भी जुड़ता है, ये भी सीधे लंबकेश्वर महादेव को। एक जो माँ शारदा वाला मार्ग जुड़ता है वो भी वहाँ के गांव वाले भी सीधे लंबकेश्वर महादेव को जाते हैं। और भी बीच से एक दो मार्ग और भी आते हैं, वो भी लंबकेश्वर महादेव को जाते हैं। तो पहली ये ब्रह्म दीवार ये लगभग पूरी हो चुकी है। ये दीवार आप देख रहे हैं जो मैं बता रहा था, यहाँ से जोंकों का लगना लगभग बिल्कुल कम हो जाता है, अपने आप ही वो झड़ने ये बिल्कुल लगभग बंद हो चुका था। ये रास्ता भी लगभग आप देख रहे हैं किस तरीके का रास्ता है ना। उन लोगों ने अपनी स्तर से पूरा खोलते हुए, झाड़ी को काटते हुए उन्होंने यहीं पर को बनाया होगा। वो कह रहे थे कि गुरुजी बारिश थी उस दिन भी, बारिश होते होते उन्होंने जैसे तैसे छाता के साथ साथ ही कार्य किया। उन्होंने कहा कि ये समय ही ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ लगातार इस बार मानसून, जैसा कि आप लोगों को विदित है, सभी लोग जानते हैं कि पहले से ही लगभग बारिश शुरुआत हो चुकी है। और उत्तराखंड इस समय पे जहाँ पे हम हैं यहाँ तो लगभग अप्रैल मई से ही प्रारंभ हो चुकी थी, ये तो जून लास्ट जो है। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये है रास्ता है, इस तरीके से चलने वाले हुए। अब यहाँ ऊपर को पूरा बंद ट्राई जंगली एरिया है, आप देख रहे हैं पूरा जंगल है। अकेले यात्रा कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ कोई नहीं है। आप स्वयं देख रहे होंगे। मैं डर भाई नहीं, मैं तो शिव को मानता हूँ और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल किसी को कोई डर भय त्रास नहीं। और सुबह का लगभग 9:21 हो रहे हैं। मैं सुबह 6:30-7 बजे अंधेरे में भी मैंने अभी तो मैं 40 क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ 16, 17, 18 साल में जब बाबा माधव दास जी थे, जो 2013 में जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, उस समय पे ही मैंने यहाँ अकेले यात्राएँ की है रात को। तो उसी का वरदान है आज भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों के बीच में 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। पिछले 8-9 महीने से एक एपिसोड भी नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं। फिर भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। इतना न्यूरो का इलाज चल रहा है, सर में चोट लगी और भी कई परेशानियों में घिरा, इत्तेफाकन लगी वो चोट, कोई ऐसा भी नहीं। तो तब भी ना कहते हैं कि बाल न बाका करे चाहे जगबैरी हो, अगर ऊपर वाले का हाथ तुम्हारे ऊपर है, आपके कर्म अच्छे हैं ना। तो यही है, ऊपर वाले ने थोड़ा सा अब कहा कि चलो यार कुछ ऐसे भी करें, क्योंकि इच्छा तो बचपन से रहती थी, लेकिन समयाभाव और लोगों का ना मिलना, सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की थी कि लोग नहीं मिलने वाले हुए। अब ये देखिए, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं आराम से, कोई बात नहीं, मेरी आदत ही है। आप एपिसोड में भी कहते हैं गुरुजी लंबा खींचते हो। अरे लंबा इसलिए खींचते कि आप लोगों को मैं चीज़ें समझाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। ये मेरी आदत ही रही हुई है ना, तभी तो आप समझते हैं, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलता है ज्योतिष का। तो यहाँ पर कोई बेनिफिट वाली बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें समझने वाली है। आप अपने घर में भी करिए। सौंदर्य सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप अपने आप को जितना सुंदर बनाएंगे, आप बाहर से सुंदर तो बन सकते हैं, अंदर से भी सुंदर बनाइए। तो ये वही चीज़ें हैं ना। हम अपना तो विकास कर लेते हैं, अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो हम कुछ नहीं है। अगर हम दूसरों के लिए सोचें, ये ऐसा है, देखो मेरा क्या जा रहा है इसमें, लोग चलेंगे, सुविधा मिलेगी, कांटे नहीं लगेंगे, फिसलेंगे नहीं हैं, आराम से जाएंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे। मैं नहीं जा पाया, मेरी ओर से तो जल चढ़ाओ ना। तो आप इस तरीके की भावना रखिए, कई रास्तों को साफ कर दीजिए। लोग रास्ते में चलेंगे, ठोकर नहीं लगेगी, आप ठोकरों से बच जाएंगे। बस ये समझिए, इस ऐसी भावना रखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब यहाँ पर का दृश्य देखिए, ये वो रास्ता है कि जो बंद पड़ गया था। यहाँ से हम लोग शॉट मारते थे, देखिए ना, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से हम लोग जाते थे। ये हमने ये रास्ता ऐसे बना लिया था, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रास्ता कैसे टच होता था। आप लोगों के सामने का दृश्य है ये ऐसे इस खड़ंचे पे टच होता था, ये बंद पड़ गया था। ये दृश्य वही कह रहे थे गुरुजी, इसका हमने फ़ोटो खींचना था। ये देख रहे हैं ना ये दृश्य। अब मैं यहीं से बैग जा रहा हूँ जो उन्होंने खोला है। देखिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य होता है कटु होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसी रास्ते से जा रहा हूँ मैं, देखो ये बंद पड़ गया था, उन लोगों ने खोला। मैंने कहा यार देखो बंद पड़े हैं रास्ते, हम कहते हैं गोद लो गोद लो गोद लो। मैं 2 बार गया बहुत लंबे समय बाद, मेरे पास समय ही नहीं था। देखो मैं दूर से दिखाता हूँ ना, 1.5-2 साल बाद गया। मैंने कहा यार ये पत्थर निकले थे, उन्होंने पत्थर भी डाले। अब उनके पास भी समय ही नहीं है, मेरे पास समय होता मैं अपने पैसों से कोई बात नहीं, मेरा जो लगता मैं उतना लगा देता। मैं तो शिव के प्रति बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे तो अब ऐसे भाव हो चुके हैं। लेकिन मेरे पास कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई कहीं से कोई मदद नहीं है, बस अपनी मेहनत का पैसा है।
और मैं पूरा लगाना चाहता हूँ, लेकिन लोग भी तो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ये देखिए, उन्होंने इस तरीके से इसको पूरा खोल के, कहीं कचड़ा यहाँ फेंका है उन्होंने, कहीं उधर फेंका है पूरा ये। अब वो कहते इसको हम साफ कर देते गुरुजी, धूप होती, जौंक लग रहे थे ये उन्होंने। अब ये रास्ता अच्छा है या वो रास्ता अच्छा है? फिसलन वाला रास्ता है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको अगर एक रेक कहते हैं, अंगुली वालों से साफ कर दिया जाए तो आदमी को तिरछी सुविधा मिलेगी, सामान ले जा सकता है मंदिर में। जो लोग वहाँ पर दुकानें लगाते हैं उनको सुविधा मिलेगी, आराम से चलेगा। कोई बुजुर्ग है 50-55 साल का, पैदल यात्रा करना जाता है, पैदल यात्रा का तो अलग महत्व है। जड़ी बूटियाँ हैं चारों ओर ना, सांस की बीमारी दूर। बाबा जी कहते थे मुझसे, सिद्ध पुरुष थे, बड़ी महिमा थी। देखिए यहाँ से आते थे लोग, ये इस रास्ते से निकलते थे यहाँ पर से। वो कहते थे ना हमसे, ब्रह्म देवता, हम ब्राह्मण लोग कहते थे कि पैदल चला करो, इससे बुढ़ापे तक कभी बीमार नहीं पड़ोगे। 90, 100, 120 कलयुग की पूर्ण आयु ना, 7 वर्ष आयु से ऊपर जियोगे, क्योंकि इसमें वो नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं ना जो तुम्हारी बीमारियों को ऊपर चढ़ने तक दूर भगा देंगी। अब आदमी क्या करता है, आधी रोड हो गई है, 3 किलोमीटर तक तो रोड चला जाता है, 2 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाता है, उसके लिए कहाँ से वो अपनी बीमारियों को भगाएगा। अब इस रास्ते से 4-5 किलोमीटर पैदल पड़ेगा। अरे आप स्टॉप लीजिए, 2 घंटा लगेगा, थोड़ा जल्दी निकलिए, लेकिन कई लाभ भी तो प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी हमारी समझ पे बात है। देखिए सुंदर बनाया है उन्होंने। हाँ, थोड़ा ऊपर से फिर जंगल का वो है, वहाँ से थोड़ा आसान था। इस अवधि में तो बहुत ही ये डंपिंग डाल रखा है उन्होंने, पूरे डंपिंग में पैक्ड कर रखा है। यहाँ ही पूरा आप देख रहे होंगे किनारे किनारे। आप इतना बारीकी से दिखाऊंगा तो घंटों बन जाएगा, क्योंकि ये लंबी यात्रा है। मुझे आज उनके साथ करीब 1 ही घंटे का श्रमदान करना है। मेरे अन्य कार्य भी रहते हैं, आप ही लोगों के कार्य रहते हैं। अब मुझे भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है, नहीं तो मेरा तो कारोबार ही स्टॉप हो जाएगा। आपको पता है आजकल 8 अक्टूबर के बाद यूट्यूब में कोई एपिसोड नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सही नहीं है। लाऊंगा आप लोगों के लिए, काफ़ी खोजें की है, समय होते ही अब ये सावन मास के बीच में या जब भी आएंगे, लगातार ही आएंगे, तब से तो फिर स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति मेरी भी दयनीय बनी हुई है, तो कुछ अब रोजी रोटी चलाने के लिए थोड़ा बहुत कार्य तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं भी जल्द ही सोच रहा हूँ कि उनके पास पहुँच जाऊँ। तो इस तरीके से उन्होंने किया है। बाद में उन्होंने खुद कहा है कि हम इसको अपने आप, गुरुजी 1-2 दिन हम बीच में अपने आप लेंगे, जो रास्ते की अन्य गंदगी है जगह जगह पे उसको हम उठाएंगे, उखाड़ देंगे और जला देंगे। ये हमारी अपनी ड्यूटी है। फिलहाल अभी हम मोटे तौर पर, ताकि लोग चल सके, पहले उस तरीके का बनाते हैं, फिर बारीकी में दूसरे स्टेप में हम फिर और चलेंगे नीचे से, जहाँ से स्टार्ट किया है। फिर हम पतला पतला करते हुए जो शेष रह जाएगा उसको उखाड़ेंगे, यानी कि दूसरे स्टेप में हम आपको एक बार और ले चलेंगे। तो वहाँ पर आप इसको क्लीन रास्ता भी देखेंगे ना। तो अब निर्भर करता है इन लोगों के समय पे। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि आप करते रहिए, जो भी होगा, जैसे भी होगा मैं दूंगा आप लोगों को। तो यह बड़ा, देखिए इस तरीके से बड़ा आनंद आता है। यह जंगल का पूरा दृश्य, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है ये रास्ता, और एक अलग ही आनंद होता है। अकेले में आप अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अभी तो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, बस माता रानी के नाम धुन लगाते हुए चलते रहो ना। कोई कुछ नहीं, बड़े मस्त तरीके से पक्षी बोलते हैं, उनकी आवाज़ों के साथ अपना लगाओ सुर ताल मिलाओ। कई बार मैंने, आप लोग शेर को देख के डरते हैं, मैंने कई बार देखे हैं, मेरे कई बार सूअरों का झुंड, सूअर 2-2 सूअर तो अब नर मादा होंगे, वो मेरे आगे से कई बार गुजरे हुए हैं। लेकिन ऊपर वाले की शिव की कृपा से आज तक कभी कई बार सांप मेरे पाँव के आगे से गुजरे हैं। 1-2 बार राउंड लगा के उसी आगे पे जो ये इसी ऐसे ही खड़ंचे के नीचे बिल में चले गए। ये हकीकत है, कटु सत्य है। शिव के मंदिर को जा रहा हूँ, बाघ मेरी स्कूटी के आगे से छलांग लगा के चले गया। फेसबुक में आप चेक करेगा, 2015 के में वीडियो है। मेरे कार में आगे बैठा था, मेरे बगल से ही बाएं साइड से शेर, जबकि बूढ़ा तेंदुआ गुजर रहा था। ऐसे ही 1-2 बार और। तो आपका मन सच्चा है, आपके मन में अच्छाई है, आप लोगों का भला सोचते हैं कि, और लोगों को माफ़ करना जानते हैं कि चलो यार इसने जो किया ऊपर वाला देगा सजा। यार शिव की तीसरी आँख है, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत ना।
अब जो अति करता है फिर उसके लिए सड़े साडियम समाचारे वहाँ पर भी आप शिव पे छोड़ देते हैं, नहीं मानता है तो फिर सजा तो मिल ही जाती है। फिर ऐसा है, अन्याय ज़्यादा शिव भी सहन नहीं कर पाते। हम तो शिव भूमि में रहते हैं, हम तो शिव की जड़ में रहते हैं। हमने तो अभी फिलहाल ऐसा तो अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन अन्य की बातें करते तो अच्छा सोचो ये ना। हम अगर किसी का भला सोचेंगे तो ऊपर वाला भी ऐसा है, वो शक्ति है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो जाना तो है ही, तो वो भी हमारा भला सोचेगा ही और सोचता है, करता है। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आपके सामने हूँ ना। नहीं तो एक छोटी सी जगह से मैं आज यूट्यूब में आप लोगों के बीच हूँ, तो मेरे को खुद लगता है कि यार मेरे साथ बहुत से लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन वो लोग वहीं के वहीं रह गए और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। आप देखिए कांटा आ रहा है रास्ते में, ये थोड़ा सा उनके दिमाग से मिस्टेक हो गया होगा, थोड़ा सा हम इसको तिरछा कर लेते हैं अपनी दिमाग के अनुसार, क्योंकि इसमें कांटा बहुत ख़तरनाक है। ये इसको तोड़ के हमने साइड कर दिया, अब स्थिति ठीक हो गई है ये, है ना। अब धूप की किरणें भी दिखाई, कितना सुंदर रास्ता है इससे यात्रा करना, वो भी शिव की जंगल के बीचों बीच। अरे गर्मियों के दिनों तो और आनंदमयी, सावन, कार्तिक, माघ के मास में अगर इसको जैसे बद्रीनाथ के दाना हमारे अन्य स्पॉट हैं, आज भव्य राम मंदिर बना, उज्जैन भव्य महाकाल हमारा भव्य बन रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे भव्य मंदिरों में आ रहे, कई मंदिर हमारे भव्य बन रहे हैं। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में हिंगलाज देवी का मंदिर तक की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे जो अपने मंदिर अगर उनको ही हम थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाएं, जगह जगह इनमें बैठने की विश्राम गृह आदि स्पॉट, यहाँ से इतनी अच्छी अच्छी जगहें दिखती हैं, इन्हीं को बढ़िया सीढ़ियाँ टाइल्स लगा के रैलिंग दे के ना, अगर गवर्नमेंट चाहे अपने अंदर लेके इनको बहुत आकर्षक रूप देख सकती है। हेलीपैड बन सकता है यहाँ पर को, ऐसी जगह है, बहुत बड़ा विशाल ग्राउंड है इसके ऊपर पे, टॉप पे भगवान विष्णु के समीप पे ना। अब ये तो इसके लिए तो बाहर से आर्किटेक्चर आदि तो अन्य चीज़ें हैं, इसके लिए तो खैर हम क्या कहें, हम तो फिलहाल शिव के एक छोटे से सेवक हैं, ये हमारा विषय नहीं है, ये तो अन्य लोगों का विषय है। तो ये देखिए बड़ा अच्छा दूर तक दिखता था, एक दृश्य ऐसा भी था, यहाँ से हम लोग बहुत दूर तक नज़र मारते थे। ये वही यहाँ है और ऊपर से भी होता है जी, ये बिल्कुल साफ क्लीन दिख रहा है। बीच में वो आ गई थी लकड़ियाँ अखड़ियाँ लोग काटते हैं, लोगों को भी समझ नहीं है। अब अपना वो है ना, ज्ञानम नम शीलम गुणो न धर्म मैत्रिलोके विवार भूताना मनुष्य रूपेण मृगाचल। ये लकड़ियाँ वही है, मैंने कुछ तो मैंने खसकाई थी, लोगों ने काटी, रास्ते में छोड़ दिए, रहे आप काटिए ले जाइए जंगलों से, ठीक है जंगल है आप लोगों का ही है, अधिकार है जो भी है, लेकिन किनारे फेंक के जाइए, ये रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। हो सके तो साफ कर दो रास्ता ना, अपनी अपनी समझ है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने में 2 राउंड मंदिर के बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा बकरीद के दिन मैं भी गया हुआ था 2 राउंड, तब इसी मार्ग से गया तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। तो तब मेरे ये इस तरीके की बेलें बिल्कुल आ रही थी, तो इन्होंने छोटी छोटी तो यहीं पर को काटी हुई है, बाकी इन्होंने कहीं दूर फेंकने को बोला था मैंने, क्योंकि यहाँ पे वो पत्ते रहते हैं और वो आग लगाएंगे तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। तो मैंने उनसे बोला था कि इन पन को बहुत एक ऐसी जगह पे लगाना और इनको वो बाद में उठा ले जाएंगे, संभवतः भूल गए होंगे, ऐसी जगह पे रखना कि जहाँ पर से आग जंगल में ना फैले, ताकि हमें नुकसान भी किसी को नहीं पहुँचाना। इसके पीछे का कारण क्या है कि जंगलों में बहुत से जो पक्षी होते हैं उनके घोंसले होते हैं, तो वो जल जाते हैं, नुकसान होता है। तो वो चीज़ ऐसा है कि हमारा किया वह सब व्यर्थ न चले जाए, तो इसलिए यहाँ पर भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं इस कार्य में मेरा कोई योगदान नहीं है, ये कार्य उनके द्वारा ही किया गया है, क्योंकि मैं इस दिन था ही नहीं उनके साथ श्रमदान में। तो अच्छा कार्य किया है। वो कह रहे थे कि गुरुजी आते हुए देख लीजिएगा, अभी मिलेंगे वो थोड़ा, अभी 5 मिनट और लगेंगे उनके स्टॉप में पहुंचने पर क्योंकि अभी मैं आपको वो स्टॉप दिखाऊंगा जिस स्टॉप से उनका मेरे लिए फ़ोन आया था, वहाँ से जो हमारा गायत्री ज्योतिष केंद्र है, घर है जहाँ पे हम रहते हैं, निवास स्थान, वो दिखाई देता है। ये देख रहे हैं आप, बढ़िया बना रखा है उन्होंने, साइड से करते हुए थोड़ा पीछे जाके आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्लियर रास्ता दिया है ये करके, क्योंकि ये हो रहा था, ये बिल्कुल बंद हो रहा था। ये मैंने खुद बोला था उनसे कि नहीं हो रहा है रास्ते में,
ये आ गया वो स्टॉप, यहाँ से आया था उनका फ़ोन, लेकिन आज कोहरा लगा है। इस स्टॉप पे आज कोहरा लगा है। ये वो स्टॉप है, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू, बहुत बढ़िया नज़ारा दिखता है। अब कभी मौसम खुला होगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। अभी बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। ये है वो मार्ग। अब यहाँ से हम ऊपर को यात्रा करते हैं। ये यहाँ से आदि मार्केट आके व्यू, पर्वत यानी कि पंचाचूली और आदि कैलाश, चाइना, तिब्बत आदि के पर्वत माला श्रृंखला आदि यहाँ से भी दिखाई देती है। इस एरिया में जो एक कोहरा लगा है, फिर तो ये जंगल वाला आ जाता है और यहाँ को ये जंगल आ जाता है। तो इसमें पर्वत दिखता है पूरा, इस बेल्ट में पूरा पर्वत श्रृंखला दिखती है। और नीचे पहाड़ों के नीचे जो छोटे हमारे शहर बसे हैं वो दिखते हैं। अब हम यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ से आगे तक उन्होंने कल काम किया था, उसके बाद वो आज से शुरू कर रहे हैं, वहाँ तक हम आपको ले चलते हैं। फिर आज वाले काम में थोड़ा ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा लगभग प्रतिभाग कर पाऊँगा मैं उनके साथ। ये इस तरीके से बनाया है, देखिए आप समझ रहे होंगे। अब देखो नीचे की हालत आपने देखी है, ज़्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने डाला हुआ है। ये किनारा काट के रास्ते को बिल्कुल साफ़ करते हुए ले गए हैं। अब जो बीच में जो गाजर घास है, इस तरीके की घास आई है, ये खुद बोल रहे हैं कि ये हम गुरुजी दूसरे चरण में करेंगे, क्योंकि पहले चरण में लंबा है, उनको भी पता है, क्योंकि वो भी मंदिर जाते रहते हैं, ऐसे फंस जाते हैं पाँव में। देखिए अब इसको, क्योंकि इस समय पे बरसात का समय है तो आग लगाना थोड़ा सूख जाएंगे, तो आग लगाने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आग नहीं फैलती है, क्योंकि उसी समय पे वहीं पर को बुझा देंगे वो। तो उन्होंने इस तरीके से भी बना रखे हैं बहुत जगह पे। ये अरे बहुत ऐसा दृश्य आपको बहुत कम मिलेगा मेरे ख्याल से। भारतवर्ष के अंदर ऐसे स्थल 100 स्थलों में हो सकता है कि ये एक स्थल हो। अन्यथा एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, 200 स्थलों में तो एक स्थल तो अवश्य ही होगा, और 100 स्थलों में ही इसका स्थान होगा। और ऐसा रास्ता तो 100 स्थलों में शिव के मंदिर में जाने के लिए आपको 100 में से एक क्या बहुत कम मिलेगा। ऐसा जंगल, ऐसे पेड़ पौधे, और लेकिन अच्छा है क्योंकि अभी यहाँ पर लोग नहीं है। लोग ज़्यादा पब्लिक आने में क्या करते हैं, गंदगी, और फिर वो मज़ा नहीं रहता ना, वो शांति नहीं रहती है। फिर आदमी की आस्था फिर धीरे धीरे ये रहता है कि फिर आदमी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्पॉट देखे हैं, ऐसे मंदिर देखे हैं जो पहले बड़े आस्था के केंद्र होते थे, धीरे धीरे भी उसके नज़दीक के जो स्थान थे वो एक पिकनिक केंद्र या अन्य चीज़ों में बदल गए। फिलहाल यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है। यहाँ अभी मेरी जैसे व्यक्ति की सांस फूलने लग गई है, जबकि अभी तक मैंने लगभग जहाँ से वीडियो बनाया वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा तो हो गई होगी, और 1.5 किलोमीटर की यात्रा उससे पहले करके आया हूँ मैं। ये तो अब ऐसे में अकेले में तो आदमी की, 1-2 आदमियों की तो वैसे हालत ख़राब हो जाए ना, क्योंकि अकेला जंगल है, और इस जंगल में अलग अलग प्रकार के कई तेंदुए ही कई रंग के रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सुअरों का झुंड अलग है, लोगों ने पलायन कर दिया, खेती नहीं करते हैं इस क्षेत्र में लोग सुअरों के आतंक से। अब आप लगा लीजिए शेर का कैसा आतंक होगा। आप इस क्षेत्र के नीचे रोड में चले जाएंगे तो 3 किलोमीटर पहले ही आपको मिल जाएगा कि तेंदुआग्रस्त क्षेत्र, शाम को 5 बजे बाद बाहर ना निकलें। हाँ, झूठ बोल रहा हूँ तो आप रायआगर पे देख लीजिए, रायआगर वाला क्षेत्र है। फिर लंबकेश्वर महादेव मंदिर को आप सर्च करेंगे, पता चल जाएगा। नीचे पे जब आएंगे तो पहले ही तेंदुआ वाला क्षेत्र चारों ओर से ना। लेकिन अब ऐसा है कि आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान ही के तो रूप हैं वो भी तो जीवात्मा है, आत्मा तो उनके अंदर भी है। हाँ, आप देखते हैं कि देखो कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है नहीं लग रहा है आपको? एक फ़ोटो खींचने वाला दृश्य है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट तो मैं ले लेता हूँ, इसी में आता है तो नहीं आया आप ही के मेरे जो बनाए इसमें स्क्रीनशॉट भी आया। कितना बढ़िया व्यू है। अब देखिए ऐसे में आप यहाँ की यात्रा करें और अपने कोई नेचुरल वो करें तो कितना सुंदर लगेगा। ऐसे ही बनते जाएगा तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप खुद ही सोचिए, आप आगे का व्यू देखिए ना। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ें, बढ़िया दृश्य है, कहाँ देखने को मिलता है। आज ये शिव कृपा थी
इस थोड़ा सफाई अभियान। शिव जी ने ये बुद्धि दी तो दिमाग में आया, मैंने कहा यार कर लेना चाहिए, अभी मौका भी अच्छा है। लोग बाहर कुछ कांवड़ यात्रा चलती है, लोग करते हैं, हमारे बस में इतना ही है यार, हम इतना कर सकते हैं। लोग नहीं मिले 2 महीने पहले से, अभी इनसे पूछिएगा आप कब से लगा था। इन्होंने कहा गुरुजी हम करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा। इनके पास भी समय नहीं है क्योंकि 1-2 दिन बाद मंगलवार 1 तारीख से ये भी व्यस्त हो जाएंगे, इनकी भी अपनी शॉप है, अन्य कार्य हैं। ये छुट्टी का समय था इनके लिए भी 10-11 दिन, तो इन्होंने हिम्मत दिखाई, तो इनका भला। मैं क्या करता हूँ, मैं तो निमित्त मात्र में इनको इनका जो तो इनका पारिश्रमिक होता है वो दूंगा, और इनकी एक अन्य आवश्यकताएँ पूर्ति ना वो कर सकता हूँ अपनी ओर से। इनको ये गिफ्ट आदि जो होगा वो दे सकता हूँ अपनी श्रद्धा अनुसार। बाकी फल तो देने वाले ऊपर बैठे हैं त्रिलोकीनाथ। बाकी कहते हैं कि देवता भगवान दानी है, लेकिन भोलेनाथ तो महादानी है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो जब देते हैं, देने से पहले बुद्धि देते हैं आदमी ताकि सवाल पाए ना, वरना जिसको देते हैं फिर वो सवाल नहीं पाता है, वो वैसे ही उसका नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भोलेनाथ जब देते हैं तो थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए कहते हैं, क्योंकि वो पहले बुद्धि देते हैं कि व्यक्ति सवाले ना, उस लायक बन पहले उसे बनाते हैं। यहाँ पर भी बड़ा अच्छा दृश्य है। ये यहाँ से एक यात्रा ही पूरी हो गई नहीं। ये दूसरी ये आगे दीवार देख रहे हैं आप, ये विष्णु दीवार कहते हैं। यहाँ से आप जौंक का कोई वो नहीं रहेगा, जो लगे फुके जौंक होंगे वो अपने आप झड़ गए होंगे, यहाँ पर को पहले ही झड़ गए होंगे, आप नहीं देख रहे होंगे। जबकि परसों आपको उतना आतंक मिल रहा था, आज ये कुछ नहीं है। आज तो वैसे भी नीचे से ही हमने डिटॉल लगाया था, फिर भी लगते हैं। डिटॉल का भी कोई पानी से ओस आदि से वो जाने वाले हुए। ये कितनी बड़ी महिमा होगी। अब ये पुरातत्व विभाग है, अब मैं तो विस्मृति में आ गया हूँ आजकल, कई चीज़ें भूल गया हूँ ना। सिर्फ ज्योतिष आदि के अलावा मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें रहती हैं तो बताते थे। बहुत पहले बचपन में सुनी कई कथाएं थी यहाँ की। गाय अपने आप ही दूध शिवलिंग पे चढ़ाया करती थी, और भी कई बड़ी वो थे। एक महान संत हुआ करते थे ना, शेर भजन सुनता था और इसको टॉपी दे देते थे, कहते थे शेर से कि तू जा, अब तू भी सो जा, मैं भी सोता हूँ। शेर चला जाता था, उनके पीछे पीछे ही रहता था। कभी उनकी कुटिया कभी बंद नहीं होती थी 24 आवर में, कभी आजीवन उनकी कुटिया बंद नहीं रही। खुली कुटिया में सोते थे, कभी कोई जंगली जानवर नहीं। बाहर धुनी जमी रहती थी भयंकर जंगल में। ऊपर शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग के सामने। महान संत निर्मल दास जी ना, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे उस समय पे। वो सन 70 में के आसपास ही उनका निधन हो गया। उनकी समाधि बनी हुई है। हमारे पापा चाचा लोगों ने, दादाजी लोगों ने देखा है उनको। हमारे घर पे भी कभी रुका करते थे, लेकिन निवास नहीं करते थे। रात के 11 बज जाए, 12 बज जाए और बस चल दिया करते थे। कहते हैं कि रात को उनके शरीर को भी, वो कहते थे मेरे शरीर को भी ये जंगली जानवर ही खाएंगे। रात को अधड़ाई, रात को कहीं जंगल में गिरे मिले, मृत अवस्था में मिले, बताते हैं बस वहीं उनके शरीर को चील कौवा आदमी ने खाया। उनकी ये थी। ऐसे महान संत थे निर्मल दास बाबा जी, लेकिन उनका कहीं कोई नाम नहीं। बस एक उनकी यहाँ कुटिया बनी है, एक समाधि बनी हुई है। ऐसे महान संत रहे, कभी किसी के घर में निवास नहीं किया, किसी से कुछ लिया नहीं। जब बस कहते हैं पत्ते भी खा लेते थे, कभी अपना प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके आशीर्वाद से आज हमारे कई लोग प्रधानाचार्य, टीचर, जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए, सब सरकारी सेवा में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे, सबका भला हुआ। देखो कितना अच्छा दृश्य है। और जिसके पास समय है, जो कर सकता है, हफ्ते में 1 दिन भी यहाँ आए, अरे बड़ी से बड़ी बीमारियाँ दूर भाग जाएंगी। शिव के यहाँ दीपक जल जाएगा, ओम नमः शिवाय का जाप हो जाएगा, हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब परलोक को जाएगा तो स्वयं शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ेगी। यम भी कहेंगे रुको, अब तो शिव ने भी खोल दी है आँख, और विष्णु भी देख रहे हैं। ये तो बहुत ही विशेष है। देखो किस लोक जाएगा, इसका निर्णय यही करेंगे। देखिए वो हमारे जगत सिंह जी बिल्कुल बैग पकड़ के कर रहे हैं। इस स्टॉप तक देखिए बिल्कुल बनाते हुए चल रहे हैं। तो ये उनका ये दूसरे स्टॉप का कार्य, जहाँ आज थोड़ा सा श्रम मैंने भी करना है। फिर इससे आगे का हम आप लोगों को बताएंगे।
अगले एपिसोड में, लेकिन इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं कि कल का दिन कैसा रहा। और लगभग यहाँ की स्थिति ज़्यादा उतनी हो नहीं है, क्योंकि झाड़ियाँ जो आई है वो अभी थोड़ा ऊपर को मिलेंगी, झाड़ियाँ इनको ऊपर को करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर को हल्का हल्का ही है, क्योंकि जंगल है, ऊपर को आग लग जाती है, कभी कभी तो जल जाता है। और भांदा क्या हो रहा है हालचाल? नमस्कार। और ठीक ठाक हो? नीचे को क्या हो रहे थे हालचाल? वो रास्ता तो साफ कर दिया आप लोगों ने? वो बंद हो रहा था वो। और ठीक है जगद्दा, ठीक ठाक हो? हाँ चले ठीक है, फिर आप लोगों को बाकी अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अभी इन लोगों से मुलाकात करते हैं। देखिए फिलहाल बहुत बढ़िया हो रहा है अभी रास्ता है, जहाँ पे कमी बेसी रहेगी एक चलाना और चलाएंगे नीचे से, तो उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे का इस पॉइंट से हम आपको अगले उसमें बताएंगे कि कैसा रहा हमारा ये चक्र वो करके। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। और जगद्दा कैसे हैं? जरा जगद्दा से मिल लेते हैं, जगद्दा की हालचाल जान लेते हैं। जगद्दा नीचे को कैसा रहा वो रास्ता का हाल, जहाँ पर को बंद पड़ा हुआ था? अरे बहुत ही हालत खराब हो गया यार, वहाँ पूरा हाल हुआ था वहाँ तो। अच्छा हाँ, जुगो ने? अच्छा, तो जो वो बंद पड़ा हुआ था वो तो बड़ा तुमने बड़ा साफ किया है, वो जो जहाँ से हम शॉट मार रहे थे ना, वो ठीक रहा? फिर समय लगा होगा वहाँ पे? बहुत ही टाइम लगा सर। हाँ ठीक है, मतलब कुल मिला के मतलब ठीक रहा। नहीं बढ़िया, पानी का साफ कर दिया, दीवार में लगा दिया पत्थर, कुछ पत्थर नीचे हैं वो बाद में वो कर लेंगे ना। पूरी हालत हो ये छेड़े कांटे। तो मेरे ये आप देख रहे हैं, ये मेरी है, मैं इनको ये कह रहा हूँ, मेरे हाथ देखो, ये उस दिन के काम की ये है, ये मेरे हाथ ये यहाँ लगी पड़ी है, ये पूरे वो हाथ में हो रहे हैं ये। तो चलिए ठीक है, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा एक वीडियो बना लेते ना, आदमी को थोड़ा सा। देखिए मंदिर है शिव की है, इसका ऐसा जगद्दा बांधा, मैं आप लोगों को मानदेय दे रहा हूँ, जो एक दिन का पारिश्रमिक होता है, एक मजदूरी होती है। आपको असली फल तो शिव जी देंगे, क्योंकि आप जो करोगे तन मन धन से करोगे यहाँ पर, तो शिव सेवा है भाई ना। देखो कोई आने को तैयार था, कोई नहीं आ रहा था दूर दूर से। अभी आप लोगों को 8-10 दिन का समय मिला, आप लोग आए, आप लोगों ने किया, सीधी सी बात है। मैं तो 2 महीने पहले से कह रहा था कि यार कर दो करके, कह रहा था नहीं कर रहा। अगले चरण में आप लोग करोगे तो मैं ये धलतोरे वाला भी करवाऊंगा ना, शिव जी वाला भी, मतलब ये माँ सरस्वती के प्रांगण वाला ना, इस वाले रास्ते को अगर करोगे तो आप लोग बताओगे, मैं दूंगा। जो एक दिन का पारिश्रमिक पड़ता है आप बताओगे ठेके में करना चाहोगे, ठेके में, आप कहोगे मैं मजदूरी में या पार्ट टाइम में, कोठारी जी आप मेरे को इतना दे दीजिए, बस हो गया। हम इसको वहां तक आपके पंथानौल तक जहां तक ये खराब हो रहा है मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग अपना बस बंगले तक आप लोग बताओगे, मैं करवाऊंगा। पहले सबसे पहले शिव जी वाला ही पूरा हो जाता है, ठीक है क्या? फिर हाँ चलिए, आप लोगों को हमने इतना ही दिखाया, तो अब फिर मिलेंगे इससे आगे को ये स्टॉप से। तब तक के लिए आप सभी लोगों का, आप लोगों ने हमें देखा सुना, बहुत अच्छा हमें भी लगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।